क्या आपने कभी नोट किया है कि अफ्तारी के बाद घर में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी थकन महसूस होती है। खजूर की मिठास अभी बाकी होती है, अजान की आवाज़ कानों में गूंज रही होती है और हम हाउसवाइफ के दिमाग में एक नई लिस्ट ऑन हो जाती है। बर्तन, किचन, चाय, बच्चों का होमवर्क, तरावी की तैयारी। लेकिन मैं आज आपसे अपनी आफ्टर अफ्तारी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिससे मुझे थकन भी महसूस नहीं होती और सारा काम मैनेज होने के साथ साथ इस महीने की असल रूह इबादत का भी मज़ा और टाइम दोनों मिल जाते हैं। ये कोई परफेक्ट रूटीन नहीं, ये एक रियल माँ, रियल बीवी, रियल इंसान की रूटीन है। और क्या आप लोग अफ्तारी के फ़ौरन बाद किचन में चली जाती हैं या पहले थोड़ा सा आराम करती हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आजकल दिल थोड़ा भारी और परेशान है। जो हालात हम पाकिस्तान में देख रहे हैं और ईरान में जो कुछ हुआ, इन चीज़ों से दिल का सुकून छिन गया है। ख़ास तौर पर जब मासूम लोगों, बच्चों की तकलीफ़ की बात हो तो एक माँ होने के नाते ना दिल और दुखी सा हो जाता है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ, हम कोई बड़ा फ़ैसला नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने घरों को खैर का मरकज़ बना सकते हैं। नफ़रत के इस दौर में नरमी से बात करना सीख सकते हैं और मायूसी के वक्त में दुआ का सहारा लेना सीख सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत और हिम्मत यह है कि हम उम्मीद रखें, अंधेरे के बाद उजाला है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उम्मीद थामे रखने वालों में शामिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी कितनी अजीब है, सब कुछ चलता रहता है, कुछ नहीं रुकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। और यकीनन हम सब अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। खैर, अफ्तारी के फ़ौरन बाद आप क्या करती हैं, मुझे आपने कमेंट में बताना है। लेकिन आज मैं आपको अपनी रूटीन बता रही हूँ कि मैं अफ्तारी के बाद क्या करती हूँ। सबसे पहले तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद क्या ना करें। अफ्तारी करने के बाद फ़ौरन ही अक्सर किचन को दोबारा चमकाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये हरगिज़ मत करें। यकीन करें, जब आप ऐसा करती हैं ना तो आप अपना वो जो एक टाइम होता है ना सुकून का, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं घंटा या आधा घंटा आराम और शुक्र के साथ जो है गुजारती हूँ, चाय के मज़े लेते हुए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप आराम, जब जब रमज़ान में आप आराम कर रही हैं ना, तो उसके साथ साथ आप शुक्र गुजारी भी करें, क्योंकि आपने एक अच्छा दिन गुजारा, अच्छी अफ्तारी तैयार की, अपने घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाया और आपका रोज़ा गुजरा, आपने 5 वक्त की नमाज अदा की। ये सब शुक्र में शामिल हो जाता है। कोई मोबाइल नहीं, कोई कामों की लिस्ट नहीं, बस शुक्र और सुकून। इस रमज़ान ना मैंने ये सीखा है कि हर काम फ़ौरी करना ज़रूरी नहीं, कुछ लम्हे सिर्फ महसूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको सिर्फ महसूस किया जाए। जब बच्चे और हस्बैंड तरावी पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो मैं जो हूँ ना टीवी लाउंज को साफ़ कर लेती हूँ। और क्योंकि इधर से हम सब बैठ के अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं तो ये बिखर ही जाता है। और ये मेरा दुआ बॉक्स है। जब भी मैं परेशान होती हूँ, खुश होती हूँ या अल्लाह ताला से कुछ मांगती हूँ, उसके लिए ना मैं इसमें से एक चिट निकाल कर रखती हूँ और ये मेरे दिल को ना बड़ा सुकून देती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला मुझे जवाब दे रहे हैं। दूसरा, ये क्रीम भी मैं बहुत जो है ना हैंडी जगह पे रखती हूँ कि बस मैं निकालूँ और यूज़ कर लूँ, क्योंकि बर्तन बार बार धुलते हैं जिसकी वजह से हाथ जो है वो आजकल बड़े गंदे हुए पड़े हैं। खैर, फिर दिन में जो भी सामान आया हुआ हो मैं उसे उसी वक्त रखने की कोशिश नहीं करती। मैं अफ्तारी के बाद, रेस्ट करने के बाद जो है उन कामों को हाथ लगाती हूँ जो मैं दिन में नहीं कर पाती। और मैं दिन में करना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मुझे पता होता है कि अफ्तारी के बाद मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी और ये काम कर ही लूँगी। तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आप दिन में रोज़े के टाइम अपने आप को ना थकाएं। अफ्तारी के बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम निकालें और उन कामों को मैनेज कर लें जो कि हम रमज़ान से पहले दिन में किया करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ ये जो शेयर कर रही हूँ ना, ये इमली की सॉस, ये बड़ी मज़े की है। मैं घर पे नहीं बनाई इस दफ़ा, मैंने ये 2 लेकर आई थी बॉटल। और इसी का ना हम इमली का जो सॉस बनाते हैं या इमली की चटनी बनाते हैं, ये उसी तरह का बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लेवर है। तो मैंने सोचा कि घर में इतनी मेहनत क्यों करें, ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं जो हूँ ना ये लेकर आई थी। अगर आप लोग भी ये यूज़ करना चाहते हैं ना, ज़रूर करें, ये बड़ी मज़े की है और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने घर में ही बना करके खाई हो।
अच्छा, दूसरी चीज़ जो है मेरी, जो सबसे मुझे अच्छी लगती है, वो है स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट। पहले मैं कोशिश करती थी कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद ना बस घर को भी चमका दूँ, किचन में चली जाऊँ और सारे काम कर लूँ। लेकिन अब मैंने ना अपना असूल बदल लिया है। मैं अपनी एनर्जी को बजट की तरह ट्रीट करती हूँ। अगर सारी एनर्जी बर्तनों और किचन पर खर्च कर दूँगी तो तरावी में दिल हाज़िर नहीं होगा। इसलिए इफ्तारी बनाते वक़्त ना साथ-साथ मैं बर्तन धोती रहती हूँ, ताकि बाद में ज़्यादा बर्तन जमा ना हो जाएँ, और इफ्तारी के बाद ज़रूरी बर्तन साफ़ करती हूँ। और कभी-कभी जो है कुछ बर्तन सुबह के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि अपनी एनर्जी बचाकर ना सही जगह पर खर्च कर सकूँ। क्योंकि रमज़ान में फ्राई होने वाली चीज़ों का काम कुछ ज़्यादा ही चल रहा होता है, तो मैं हर 2 दिन बाद जो है ना वो चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। और मेरा जो ये वाला चूल्हा है ना, ये बड़ी मेहनत माँगता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर ज़रा सी भी कोई चीज़ वो हो जाए ना, तो ये इसके इर्द-गिर्द ना काला होना शुरू हो जाता है। तो मुझे हर दूसरे दिन इसको अच्छी तरह से साफ़ करना ही पड़ता है। अब जिस तरह फल जो है वो, ख़ैर से रमज़ान में जो है ना वो पूरे महीने इतने फल आते हैं कि हम खा कर थक जाते हैं। अल्लाह ताला की नेमतें जो है ना वो वाक़ई अल्लाह ताला के ख़ज़ानों के मुँह खुल जाते हैं, और हम ना चाहते हुए भी हर चीज़ घर के अंदर ना वाफ़िर मिक़दार में आ रही होती है। तो यहाँ पर जो है मैं घर के सारे छोटे-मोटे काम इस तरह के जो दिन में मुझे थका देते हैं, मैं नहीं करती, मैं रात के लिए रख लेती हूँ। और यकीन करें कि घंटा डेढ़ घंटा लगता है, और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर कोई चीज़ रीफ़िल करनी है ना, तो वो भी मैं इसी टाइम पे करके रखती हूँ, यानी कि इफ्तारी के बाद जब मैं अपनी 1 डेढ़ घंटे की रूटीन को फ़ॉलो करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब मैं अगले दिन इफ्तारी बना रही होती हूँ ना, तो मुझे ना भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती कि कोई चीज़ जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है और मैं ढूँढ रही हूँ, क कबर्ड्स में देख रही हूँ कि यहाँ ना पड़ी हो, वहाँ ना पड़ी हो। जो भी रीफ़िल करना होता है मैं इस टाइम पर करके रख लेती हूँ, ताकि अगले दिन मुझे जो है वो आसानी रहे और मुझे ज़्यादा भाग-दौड़ ना करनी पड़े। मुझे ऐसे लगता है कि ना अगर हम हल्का सा भी किचन को वाइप कर लें ना, तो भी काम चल जाता है रमज़ान में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना डीप क्लीनिंग करें। बस मैं क्या करती हूँ, जिस काउंटर को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना रमज़ान में, उस काउंटर को रोज़ाना रात को जो है वो बर्तन धोने वाले स्पंज से साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद वाइप कर देती हूँ। इससे जो है ना किचन बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाता है। कोई चीज़ नहीं हटाती, कुछ नहीं, बस जहाँ-जहाँ जो यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे फलों की कटिंग होती है, यहाँ पे जो है पकोड़ों का मसाला बनता है, शरबत बनता है, बस ये काउंटर ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, और मैं इसको ही बस साफ़ कर लेती हूँ। दूसरा, रात के ही टाइम पे, इसी टाइम पे मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ, और जब से मैंने ये मशीन ली है ना, मेरी ज़िंदगी में जो सुकून आया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत अच्छी है। अगर आप आटा गूँधने से आपकी जान जाती है ना मेरी तरह, तो आप ये मशीन ले लें, आपकी जो ज़िंदगी है ना वो सुकून में आ जाएगी। मेरे हस्बैंड ना आज चिकन भी लेकर आए थे, तो ये एक काम एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ मैं इसको भी करके रख लूँ, क्योंकि ये वाले काम आप छोड़ नहीं सकते। और आजकल मौसम बहुत चेंज हो गया है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो मीट को तो आप बिल्कुल भी जो है वो थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं रख सकते। बस ये लेकर आए थे, मैंने इफ्तारी के बाद जब काम शुरू किया, तो साथ ही जो है मैंने मीट को भी साफ़ करके रख दिया। अगली चीज़, इबादत का रियल बैलेंस। मैं लंबी लिस्ट नहीं बनाती, सिर्फ एक नियत बनाती हूँ। आज की तरावी मैं जल्दी नहीं करूँगी, आज कुरान पढ़ते हुए कम से कम एक आयत को समझने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा कोई मुकाबला नहीं है जो मैंने जीतना है। ये वापसी है, वापसी अपने रब की तरफ और अपने असल की तरफ, जो कि मुझे रमज़ान में बहुत शिद्दत से महसूस होती है कि हम जितना भी जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में गुजार लें, क्योंकि पूरा साल तो हम इन्हीं सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। घर साफ़ कर लिया और जी पता नहीं क्या क्या, बस इसी सब में लगे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त पे जितना फ़ोकस होके थोड़ा बहुत भी कर सकूँ ना, मैं अपनी इबादत पर फ़ोकस कर लूँ, बाकी सब चीज़ों को मैं पीछे रख देती हूँ, मैं कुछ नहीं देखती। अच्छा, ये मेरा एक सूट था, अलमारियाँ मैंने साफ़ की थी, पुराना पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने पहना नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ईद पे क्यों पैसे इतने खर्च किए जाएं। बस मैंने ये निकाला, इसके बाजू बड़े सिंपल थे, तो मैंने इसके बाजू पर जो है ना इस तरह ये मेरे पास बीड्स पड़े हुए थे, मैंने वो लगा लिए, तो बड़ा अच्छा फैंसी सा लुक आ गया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक जोड़ा तो मेरा हो गया, अगर मेरा दिल किया तो लूँगी, अगर नहीं किया तो नहीं लूँगी।
और आप बताएं, आप लोगों ने भी ईद की तैयारी कर ली है या कर रहे हैं, या क्या सीन चल रहा है? अच्छा, ये ना मेरा एथनिक का सूट था, लेकिन ना मैं हैरान हो गई कि इसके दोनों बाजुओं पे ना अलग अलग तरह की लेस लगी हुई थी। मतलब इतना बड़ा ब्रांड, और उसके बाद आप जब इस तरह की चीज़ देखते हो ना, तो आपको यकीन नहीं आता कि लोग किस पैमाने पर जो है ना वो बेईमानी कर सकते हैं। ये देखें, इसकी लेस और है और इस बाजू पर जो लगी हुई है वो और लेस है। खैर, मैंने इसको ज़्यादा बॉदर नहीं किया, मेरे पास जो बीड्स पड़े हुए थे मैंने वो लगा लिए। अब लास्ट में मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। एक बात जो मैंने महसूस किया है, रमज़ान में सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश ना हमें थका देती है। सोशल मीडिया पर हर चीज़ खूबसूरत लगती है, बेहतरीन दस्तरखान, परफेक्ट डेकोरेशन, फुल एनर्जी वाली माएँ। लेकिन असल कामयाबी तो ये है कि आप गुस्सा कम कर लें, किसी को मुस्कुरा कर देख लें और अपने दिल को नर्म कर लें। यही असल रमज़ान है। अब आपने मुझे बताना है मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।